कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। धर्मराज युधिष्ठिर के संवत 2500 व्यतीत होने पर अर्थात विक्रम से 600 वर्ष पूर्व द्रविड़ देश के क्षत्रिय राजा के मंत्री भक्त ब्राह्मण ने भगवान की बड़ी आराधना करके विष्णु स्वामी को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। कोई इनको विक्रम संवत के बाद का भी मानते हैं। भगवत विभूति स्वरूप होने के कारण बचपन से ही इनमें अलौकिक गुण प्रकट हो गए थे। इनकी जैसी अद्भुत प्रतिभा थी वैसा ही सौंदर्यवान शरीर भी था। यज्ञोपवीत संस्कार के अनंतर थोड़े ही दिनों में इन्होंने संपूर्ण वेदांग पुराण आदि का यथावत ज्ञान प्राप्त कर लिया। यो यदशः स तम भजेत के नियमानुसार अब ये परम सुख के अन्वेषण की ओर अग्रसर हुए। इन्होंने मृत्युलोक से ब्रह्मलोक तक पर विचार किया, किंतु इन्हें अपने अभीष्ट के दर्शन नहीं हुए। अंततः विष्णु स्वामी ने उपनिषदों की शरण ली। बृहदारण्यक उपनिषद के अध्याय 4 के ब्राह्मण 4 में स वा एष महानजात्मा सर्वस्वशी से लेकर एष सेतुर्विद्यारण एषाम लोकानाम संवेदाय तक जो वर्णन हुआ है, उसी के अनुसार ईश्वर का निश्चय करके इन्होंने अपनी उपासना प्रारंभ की। दृढ़ निश्चय था, भगवान के साक्षात्कार पर पूर्ण विश्वास भी था। इनकी उपासना बहुत दिनों तक बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ चलती रही, किंतु इनकी अभिलाषा पूर्ण न हुई। तब इन्होंने भगवद वियोग में अन्य जल का त्याग कर दिया, किंतु भगवत सेवा पूर्ववत चलती रही। 6 दिन व्यतीत हो गए। शरीर शिथिल होने लगा, किंतु उनके उत्साह में न्यूनता नहीं आती। 7वें दिन इनकी विरह व्यथा इतनी तीव्र हो गई, मानो एक क्षण कल्प के समान प्रतीत होने लगा। अपना ही जीवन भार स्वरूप हो गया। तब इन्होंने अपने शरीर को विरहाग्नि में जला देने का निश्चय किया, और जैसे ही निश्चय हुआ उसी समय इनका हृदय प्रकाश से भर गया, और भगवत प्रेरणा से आंखें खुलने पर इन्होंने संतम वयसी कैशोरे आदि श्लोकों में वर्णित किशोराकृति वेणुवादन तत्पर श्रृंगार रसमूर्ति पीतांबरधारी सखी द्वय सेवित त्रिभंग ललित भगवान श्याम सुंदर का सुरमुनि दुर्लभ दर्शन प्राप्त किया। उस समय इनकी जो दशा हुई वह सर्वथा अवर्णनीय है। आनंद से भरे हृदय से इन्होंने श्री भगवान के श्री चरण कमलों में अपना सिर रख दिया और पुलकित शरीर से अश्रुधारा बहाते हुए वहीं लौटने लगे। भगवान ने इन्हें निज कर कमलों से उठाकर हृदय से लगाया, इनके सिर और पीठ पर हाथ फेरकर इन्हें कृतार्थ किया। कुछ देर संभलने के बाद अंजलि बांधकर इन्होंने भगवान की स्तुति की। इनके मन में उपनिषदों के अभिप्राय के संबंध में कुछ संदेह था, अतः उसका निवारण करने के लिए भगवान ने इन्हें अपने अति गुह्यतम तत्व का रहस्य बतलाया। भगवान ने कहा, अपने मन में संदेह को तो स्थान ही मत दो कि मुझ पुरुषोत्तम भगवान के, जो तुम्हारे सामने साकार रूप से साक्षात प्रत्यक्ष होकर बात कर रहा हूं, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व है भी? इसी साकार रूप से एक अद्वितीय त्रिवेद भेद शून्य अनिवर्चनीय परम तत्व मैं ही हूं। माया जगत आदि कुछ नहीं, यह सब मैं ही हूं। जितने भी विरुद्ध धर्म दिखाई देते हैं वे सब भी मुझ में हैं। मैं ही सगुण निर्गुण साकार निकार निराकार सविशेष निर्विशेष सब कुछ हूं। अतः यह शंका छोड़कर सर्वभाव से मेरा ही भजन करो। विष्णु स्वामी की भगवान से बहुत देर तक बातचीत होती रही।
इन्होंने भगवान से आग्रह किया कि अब आप अंतर्ध्यान न हो, सर्वदा मुझे दर्शन दिया करें या मुझे भी अपने साथ ले चलें। किंतु भगवान को तो इनसे भक्ति का प्रचार कराना था, अतः एक मूर्ति बनाने वाले को बुलाकर उसे दर्शन दिया और वैसी ही मूर्ति बनवाकर स्थापित करके अर्चा सेवा करने का आदेश दिया। वो स्वयं उसमें प्रवेश कर गए। विष्णु स्वामी उस विग्रह को साक्षात भगवत स्वरूप मानकर अर्चा पूजा करते हुए अपना जीवन आनंद से बिताने लगे। ये श्री कृष्ण तवास्मी इस मंत्र का जप करते थे। भगवत प्रेरणा से भक्ति की संवर्धना करते करते इनकी वृद्धावस्था आ गई और इन्होंने शास्त्र मर्यादा के रक्षण के लिए त्रिदंड संन्यास ग्रहण कर लिया और भगवत चिंतन करते हुए भगवान के नित्य धाम में प्रवेश किया। विष्णु स्वामी जी के संप्रदाय में 700 आचार्य हुए हैं। उनमें एक बिल्वमंगल भी थे। ये बिल्वमंगल 3-4 प्रसिद्ध बिल्वमंगलों से भिन्न हैं। जब इनके उपदेश से अनधिकारी भी भक्ति राज्य में प्रवेश करने लगे, तब इन्हें संसार की व्यवस्था ठीक करने के लिए अंतर्ध्यान होकर रहने की आज्ञा हुई। जिस समय आचार्य बल्लभ एक दूसरे मत में मिलने जा रहे थे, तब स्वप्न में प्रकट होकर बिल्वमंगल ने उन्हें भगवान का आदेश बतलाया और शुद्धाद्वैत अथवा पुष्टि मार्ग का उपदेश किया। इन्हीं श्री विष्णु स्वामी के सिद्धांत के आधार पर आचार्य बल्लभ ने अपना सिद्धांत स्थिर किया और समय समय पर भगवान ने बल्लभाचार्य जी के सामने प्रकट होकर उसका समर्थन भी किया। तो भैया, भगवान ही कृपा करते हैं, वे ही हमें मार्ग दिखलाते हैं, वे ही हमें धर्म पर चलवाते हैं। जीव की कोई सामर्थ्य नहीं है। हाँ, इतनी सामर्थ्य अवश्य है कि वह अपने कल्याण के लिए श्री भगवान से प्रार्थना करे, अनवरत करे, करता रहे, और वे कृपालु, उनकी कृपा में कोई विलंब कैसा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।